गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का कल हमने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किए थे और उसमें हमने 4-5 क्वेश्चन भी करे थे और अच्छी तरह से किए थे। उसमें से लास्ट में आपने देखा हुआ कि एक क्वेश्चन अनकम्प्लीट था। वो क्या हुआ कि जब हम कर रहे थे एकदम ही लेक्चर आपका क्या हो गया, रुक गया। उसके बाद में पता चला मुझे कि वो लेक्चर में वो क्वेश्चन जो हमारा रह गया। पहले तो हम उस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम आगे वाले जो टॉपिक करेंगे। हम सीबीएसई बोर्ड की आर्य पब्लिकेशन की बुक को क्या है फॉलो कर रहे हैं और आपको कुछ ही दिनों में टेलीग्राम पर क्या है एक टेलीग्राम बना रहे हैं जिस पे हम आपका क्या है ये सारा लेक्चर वगैरह डाल देंगे कि कौन सी बुक से करवा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको बीच में आसानी होगी। कुछ बच्चे एसबीएसई बोर्ड के हैं तो वो बच्चे क्वेश्चन के नंबर को देख के तो पता नहीं लगा सकते, पर जितना भी एचबीएससी में है उससे ज़्यादा सीबीएसई बुक वाली है ना, बोर्ड वाली बुक है उसमें है। तो ऐसा नहीं कि एचबीएससी में कम है वो ज़्यादा है कम है, कहने मतलब एचबीएससी में जो है ना वो तो सीबीएसई में है और एक्स्ट्रा भी है। तो आपको थोड़ी बहुत कई बार दिक्कत हो सकती है कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। तो मैं अभी आपको कुछ समय के बाद बता भी दूंगा कि एचबीएससी में ये कौन सा क्वेश्चन है और सीबीएसई में कौन सा है, क्योंकि हमें आपके लिए ही काम करना है तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम क्या हेल्प कर सकें। अब हमारा जो क्वेश्चन कल रह गया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 रह गया था जो कि हम कर रहे थे। इसमें क्या है, इसमें आपको एक एनपीओ है और उसके अंदर क्या है डोनेशन बिल्डिंग फंड दिया हुआ है। तो मैंने कल बताया था ये हमारा है, इसमें हमें बिल्डिंग फंड दिया हुआ है। पहले बात तो ये देखो, ये बैलेंस शीट आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है। ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ का, और ये एसेट है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड दिया हुआ है तो बिल्डिंग फंड कितना दिया हुआ है, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है आपको 8 लाख बिल्डिंग फंड दिया हुआ है। इसी के बाद देखो डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपको डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए। तो डोनेशन से जो बिल्डिंग का फंड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। जब भी हम किसी में डोनेशन डालेंगे तो उसका फंड तो बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या है डोनेशन लिख देते हैं, कितना मिला डोनेशन 12 लाख, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है एक्सपेंडिचर किया है, इसने कहा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने बिल्डिंग बनाने पर खर्च भी कर दिया, क्योंकि ये जो पैसा मिला है हमें बिल्डिंग बनाने के लिए तो बिना है, तो हमने इसमें से कुछ खर्चा भी कर दिया। एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, कितना 7 लाख, ठीक है। 7 लाख क्या है आपको एक्सपेंडिचर कर दिया। इसके बाद आपको कैपिटल फंड भी दिया हुआ है, कैपिटल फंड दिया हुआ है तो आपको कितना दिया हुआ कैपिटल फंड, कैपिटल फंड दिया हुआ है आपको 10 लाख कैपिटल फंड दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या है लाइफ मेंबर फीस दी हुई है। लाइफ मेंबर फीस मैंने बताया था ना कैपिटल नेचर की क्या है रिसिप्ट है, और रिसिप्ट है तो वो यहाँ आएंगी क्या है एंट्रेंस फीस, क्या है ये इसमें लाइफ मेंबर फीस है, ठीक है। लाइफ मेंबर फीस कितनी है 50,000। बट इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे एक बात और दी हुई है, दी कंस्ट्रक्शन वर्क इन इज प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट कंप्लीट, काम जो है चल रहा है। आपने कई बार देखा ना कार्य प्रगति पे है तो काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये एक्सपेंसेस आपके यहाँ जुड़ जाएंगे, ये जो एक्सपेंसेस है यहाँ जुड़ जाएंगे। ये हो गया कितना 17,50,000 और ये हो गया आपका कितना 13 लाख। ये आपका आंसर आ गया। अब क्या होगी जी, आपने खर्चे को क्यों जोड़ दिया। अब ये बताओ कि एक व्यक्ति घर बना रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति क्या बना रहा है, मैं बता देता हूँ इसमें क्यों जोड़ा मैंने, उसके बाद आपको ये बता दिया जाएगा क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऐड इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ये घर बना रहे हो, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आपके पास कितने थे 20 लाख रुपए थे बनाने के लिए, आपने 7 लाख खर्चा कर दिया, तो खर्चे करते ही कितने होंगे 13 लाख बच गए। ये बात ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी खरीदोगे, आपने सीमेंट खरीदी, सरिया खरीदा, ईंटें खरीदे, बहुत सारे फर्नीचर के आइटम खरीदे बिल्डिंग में लगाने के लिए, बट आपने वो लाकर अपने घर के पास रख दिए और आपने काम कर दिया बंद।
बंद करने के बाद आप ये बोल रहे जी हमारा तो खर्चा हो गया, हमारे तो 7 लाख का खर्चा हुआ। एक आदमी ने आकर ये बोला ये खर्चा कैसे हो गया ये बताओ मेरे को। जब ये घर बन जाता तो आप खर्चा मानते कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बोला जी मेरे पैसे तो कम हो गए। बोला पैसे कम हुए तो क्या हुआ, यदि आप इस घर पे ये बाहर रखा हुआ माल बेचोगे ना तो आज भी आपका बिक जाएगा ये, ठीक है। तो आपकी कैपिटल ये एक तरह से आप इसको बेच दो, कैपिटल आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, उसको कैपिटल मान लेना। तो ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर क्या बना रहा है, अपने आप को कैपिटल क्रिएट कर रहा है अपने आप को। तो इसलिए मैंने क्या है, एक्सपेंडिचर तो देखो जो चीज़ आपने रखी हुई थी उसमें से कुछ निकालोगे तो लेस तो होना है, ठीक है, बट उसको आप रख लेते हो तो वो आपकी क्या है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए मैं ये पेन लाया 20, एक यूज़ कर रहा हूँ, खर्चा तो एक पे हुआ, 19 तो मेरे रखे हुए हैं, मैं बेचना चाहूँ तो उसको बेच नहीं सकता मैं। मान लो मेरे 500 रुपये थे, पढ़ाने के लिए मैंने 500 रुपये लग रखे, एक आता है 10 का, 10 कितने, 20 कितने गए, 200 गए, तो 300 रुपये, 500 में से 200 गए, 300 बच गए। मैं कहूँगा जी मेरे 200 रुपये खर्च हो गए, बट मैंने एक ही यूज़ किया, 19 तो मेरे पास रखे हुए हैं, रियल में खर्च कितने हुए मेरे पास, 10 रुपये हुए, 19 को तो मैं बेच भी सकता हूँ। तो यही ऐसा रूल है, ठीक है। अब हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक बहुत वो करेंगे, उसके अंदर है सब्सक्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, बच्चे बहुत पजल रहते हैं, हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या है ये आपको करवाएंगे। आप कहोगे इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या है पहले ये देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया भी था, इसका मतलब होता है चंदा, दान। जब भी कोई संस्था है ओपन होती है, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे मेंबर क्या है जुड़ जाते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, वो हर साल कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि सदस्य के द्वारा हर साल दिया जाने वाला पैसा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आसान है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आप क्या है किसी संस्था में जाकर मेंबर बन गए, अब उस संस्था को चलाने के लिए आप क्या है 5,000, 2,000, 3,000 मंथली, आपके मंथली नहीं ईयरली आपको देने पड़ेंगे, तो आप हर साल दोगे ना, तो उसी को कहते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर, आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, उसकी रिसिप्ट साइड में। अब इसको लिखेंगे कहाँ पर, हम इसको लिखना है, इसकी अकाउंटिंग होनी है ना इसकी अकाउंटिंग होनी है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, उसकी जैसे बनाते हैं, ये इनकम साइड होती है, इस साइड में करनी है हमें, ठीक है, इनकम साइड में करनी है, ठीक है। शायद आपको दिखा नहीं होगा, मैं अगले में साइड में लिख लूँगा थोड़ा सा, ठीक है। इनकम साइड में लिखने में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम है, कैसे इनकम है, मुझे इस साल में मिली, अगले साल में मिली, रोज़ मिली, तो इनकम होगी ना। अब इसको इससे रिलेटेड बहुत एडजस्टमेंट आती है, यही इसकी मेन चीज़ है। एडजस्टमेंट कौन कौन से आती है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको इसमें आएंगी, मिटा देता हूँ पहले, फिर वो कंप्लीट मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगी, एक तो आउटस्टैंडिंग के, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक आएगा एडवांस, ठीक है, एडवांस और आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसमें एडवांस और ओपनिंग, एडवांस के अंदर भी दो आएंगे और आउटस्टैंडिंग के अंदर भी दो आएंगे। एक तो आया इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक आया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही यहाँ पर भी आएंगे दो, एक तो आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ना, आउटस्टैंडिंग नहीं, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आपको मिलेगा। अब इसको कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके इसके लिख दूंगा इसके बारे में, कहाँ लिखना है, कहाँ कब करना है। पहले मैं लिख रहा हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ आपके लिए, मैं बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ आइटम, क्या लिख दिए, आइटम। इसमें मैंने लिख दिया, ऐसे बना देता हूँ, ये तो ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ
आउटस्टैंडिंग, और इसमें लिख देता हूँ एडवांस। इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब ये जो हम लिख रहे हैं इसमें एक तो आपका क्या है, दो बॉक्स बना देता हूँ मैं। एक बॉक्स तो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, और वो भी इनकम साइड में बात हो रही। कहाँ हो रही है, इनकम साइड में, ठीक है। ये सारे इनकम में जाएंगे, तो ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो तो होगा लेस। क्या होगा, लेस। किस में से लेस होगा वो बता दूंगा मैं। और क्लोजिंग क्या होगा, ऐड। किस में, सब्सक्रिप्शन में। इसके बाद एडवांस, ओपनिंग ऐड, और क्लोजिंग लेस। ये तो मैंने बता दिया। अब ये जो वाली बात होनी है ना, ये बॉक्स है हमारा बैलेंस शीट के लिए। अब देखो ओपनिंग की बात चल रही है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग की बात चल रही है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो ओपनिंग वाला देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, एसेट में लिखा जाता है, तो ये भी एसेट में लिखा जाता है। बट डिफरेंस क्या है, ये ओपनिंग में और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ये हमारा लाइबिलिटीज़ में, ये भी हमारा लाइबिलिटीज़ में। मतलब सर समझ में तो आया, पर थोड़ा थोड़ा आया समझ में, थोड़ा थोड़ा ही आएगा आपको। अभी मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, फिर देखना आपका वो वाक्य में पूरा ही समझ में आ गया सर, ये तो एकदम आसान था। अभी मैं पहले इसका क्वेश्चन ही करवाता हूँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉमर्स मिटा दें, बोला सर कॉमर्स मिटा रहे हो, कॉमर्स दिलवा के कॉमर्स ही मिटा दी, बोला ऐसा नहीं है। देखो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 8। इसमें क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आपको क्या है, एक अमाउंट गिवन होगा, और वो अमाउंट गिवन है सब्सक्रिप्शन का, क्या है, ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 6 लाख, ठीक है, 6 लाख आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बनानी है, आपको 2 बैलेंस शीट बनानी है। देखो ये हमारी बैलेंस शीट है ओपनिंग की, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग की, ठीक है, पूरा लिखे गया ओपनिंग। फिर यहाँ लिखना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ये छोटी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है, इतना ही यूज़ होगा। फिर हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये हमारी इनकम साइड है, मैंने बताई थी आपको, और ये कौन साइड है, एक्सपेंडिचर। इसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। और ये कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग। मतलब सर ये कैसे पता चलेगा क्लोजिंग ओपनिंग, पता चलेगा, रुको तो जल्दी दिखा रहे हो। देखो सारा चलता है डेट पे, आपको यहाँ पर डेट जो है ना, सेशन है, ईयर है, बड़े ध्यान से समझना है। ये जो हमें मिला है ना, देखो 6 लाख मिला है आपको, कब मिला ये, 31 मार्च 2007। तो हम जो सेशन बना रहे हैं ये उसको यहाँ लिख लो, 1/4/2006, ठीक है, और 7 का बना रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, देखो पहले ही एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, 17 दिया हुआ था, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, 16 और 17 दिया, 16 में मिला है। अब ये देखो पहले तो आउटस्टैंडिंग दे दिया आपको, अब आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है या क्लोजिंग है। देखो 16 की बात हो रही है तो ओपनिंग ही होगा, तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 60,000। तो आउटस्टैंडिंग मैंने क्या बताया था, यहाँ पर लिखना है ओपनिंग का, ये 60,000 यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर वो जो सब्सक्रिप्शन था ना वो यहाँ लिखना है पहले, कितना, 6 लाख। अब ओपनिंग वाला मैंने क्या बताया था आपको, सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिख लो ओपनिंग, कितना, 60,000 लेस, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग, दूसरा आउटस्टैंडिंग कौन सा बचेगा, जब ओपनिंग आ ही चुका है तो क्लोजिंग ही बचेगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है, 40,000, उसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग 40। ये क्या, 40। अब इसके बाद दिया हुआ है एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1/4/2016, 32,000, 16 का है तो ओपनिंग, यहाँ लिख दो एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना, 32, और ये आपका यहाँ आएगा, और ये ऐड मैंने बताया था
32। ठीक है, इसके बाद देखो क्लोजिंग का कितना दिया उसमें, इसमें दिया हुआ है क्लोजिंग का आपका 38,000, 38,000 38। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका टोटल करके लिख दो 574,000। ये आपका आंसर, और बैलेंस शीट का नहीं करना है ना, एकदम आसान। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, आपके 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे आपको। आपको ऐसे ऐड करना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है वो। मैंने क्या लिखा था, देखो मैंने क्या लिखा था। सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, अब आपको वो समझ में आएगा। बॉक्स ऐसे बनाया था। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखी आइटम सॉन्ग नहीं, आइटम ट्रम्स। ठीक है, कल को आपसे आइटम सॉन्ग करवाओगे सर, नहीं। यहाँ लिखा मैंने ओपनिंग, यहाँ लिखा मैंने क्लोजिंग, यहाँ लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखा मैंने एडवांस। देख लो यहाँ से लिखा ना। तो मैंने क्या कहा था, देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि ओपनिंग का जो है आउटस्टैंडिंग वो लेस होगा, लेस। ठीक है, किस में लेस होगा, इसमें लेस होगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा मैंने कहा था इसको एसेट में लिखना। कहाँ एसेट में, यहाँ। दूसरा फिर मैंने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का ऐड, फिर कहाँ, एसेट में। ये लिख दिया, देखो लिख दिया ना। इसके बाद देखो एडवांस क्या, पहले मैंने क्या बताया था, ऐड। ये ऐड कर दिया ना, देखो। और कहाँ लिखा था, लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, दूसरा क्लोजिंग का लेस, और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, रोज़ के 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, हमारा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और चिंता करके करोगे भी क्या, चिंता चिता के समान करोगे, फिर मरना नहीं है सर। अभी तो लॉकडाउन में वैसे ही मर रहे हैं लोग, हम मर गए तो कैसे काम चलेगा। अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है ना, तो टेंशन मत करो, अपने फोकस करो अपनी स्टडी पे। अभी ये मत कहना कि कोरोना कब तक चलेगा सर, मुझे नहीं पता, मैं होता तो अकाउंट पढ़ाता क्या। अभी देखो चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब है, और उसे क्या सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसीव्ड हुआ है 650 का। ठीक है, 6,50,000 का। कौन से ईयर के लिए, 16 और 17 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 2 बैलेंस शीट बनाओ, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो इतना छोटा सा बड़ा बनता है। ठीक है, ये क्या आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये इसकी इनकम साइड है, और ये हमारी एक्सपेंसिव साइड है, और ये इसका अमाउंट है, और ये अमाउंट है। ये बैलेंस शीट है ओपनिंग की, और ये क्लोजिंग की। ठीक है, अभी देखोगे मैंने क्या कहा था, अमाउंट मिला 1, ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला आपको कितना, 6,50,000 मिला ना। हाँ जी मिल गया। कहाँ मिल गया, कागज़ों में मिला है। 6,50,000 हो गए तो मैं भाग जाऊँगा। अभी आगे देखो, सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017। मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ सेशन लिखो, 16 और 17 लिख दिया। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर 17 में मिला है हमें 10,000, और ये एडवांस है। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, 17 में मिला है कितना, 10,000। तो क्लोजिंग हो गया ना, क्लोजिंग का तो यहाँ पर कितना, 10,000। तो यहाँ पर क्या करना है, ये ऐड करना है 10,000। अब इसके बाद देखो आप एडवांस की बात कर रहे हो ना, तो ओपनिंग एडवांस देख लो। इसमें ओपनिंग एडवांस यहाँ पर लिखा हुआ है 3रे नंबर पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ठीक है,
ये ओपनिंग है यहाँ पर लिख दिया, कितना है इसमें 7,500, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है मैंने, ये आउटस्टैंडिंग दिया है ओपनिंग का कितना 20,000, ठीक है। और यहाँ पर 20,000 में से इस 20,000 के अंदर से हमें कितने मिल चुके हैं इस साल मिल चुके हैं हमें 16,000। तो हमें यहाँ 16,000 ही क्या करने हैं, लेस करने हैं। और अगली साल कितने, क्लोजिंग का कितना है, क्लोजिंग का देखो आपको ऐसे दिया हुआ है, इसकी डिटेल अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा जब ऐसे दिया होता है। तो अभी ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका कितना, ये दिया 25, तो ये 25,000 आपके ऐड। अब यहाँ पर देखो यहाँ आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है आपको 25, और 4 आपका बाकी रह गया पिछले वाला। देखो 20 में से 16 मिल गए, 4 रह गए, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 4, यहाँ या 29, और यहाँ पर टोटल कर लो, इसका टोटल कर लोगे तो कितना आएगा इसका 6,56,500। तो इसकी डिटेल मुझे बतानी है, काफ़ी लंबे हो जाएंगे लेक्चर, इसलिए मैं आपको क्या कल बताऊंगा इसके बारे में, क्यों लेस किया, क्यों ऐड किया। आपको क्या 20 में से 16 मिले, और 16 मिले तो हमने ऐड कितने किए इसमें 16, तो 16 लेस, अभी 4 रह गए, एंडिंग का कितना है 25, तो 25 + 4 29 हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। और आपको इस लेक्चर को पूरी से देखना है, कंटिन्यू चलेगा, आप मिस करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर क्या, आपका बेस कमज़ोर रह जाएगा। आपको लगातार आपको सीरीज़ दी जाएंगी, आप किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। और आपको क्या है, इस चैनल को क्या है, लाइक सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, लॉकडाउन है। आप कहोगे लॉकडाउन कहाँ है, लॉकडाउन मार्केट में नहीं है, बट एजुकेशन में तो आज भी लॉकडाउन है। कब तक स्कूल खुलेंगे हमें किसी को भी नहीं पता है, कब सिचुएशन बदल जाती है ये भी नहीं पता है, आगे और भी बढ़ सकता है। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके क्या व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक या आपकी आईडी पर इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ होगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस क्वेश्चनों को राइट डाउन करो और आगे क्वेश्चन सोल्व करने की भी कोशिश करो। आपके हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो हमें आप क्या है व्हाट्सएप में बाद में बता दूंगा, हम ईमेल आईडी बनाएंगे, उस पर आप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या की जाएंगी, पूरी हेल्प की जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।